एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटरों के नाम और विवरण वेबसाइट पर किए अपलोड। सुप्रीम कोर्ट को बताया कारण। चुनाव प्रचार में जुटे विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार इंडिया ब्लॉक के घटक दलों से मिले बी सुदर्शन रेड्डी। 9 सितंबर को होंगे चुनाव। आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अब शेल्टर होम्स में रखे जाएंगे सिर्फ आक्रामक कुत्ते। सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था दिल्ली की सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले पीएम मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल दौरा। गया जी में करोड़ों की परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कोलकाता में 3 नए मेट्रो मार्गों का किया उद्घाटन। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर आरजेडी हमलावर। कहा नीतीश की राजनीति का पिंडदान करने आ रहे हैं मोदी। तेजस्वी ने मांगा 11 साल का हिसाब। आरएसएस के कार्यक्रम में एनसीपी सांसद सुनेत्रा पवार के शामिल होने पर घिरे अजित पवार। शरद गुट के नेता और अजित के भतीजे रोहित पवार ने कसा तंज। कहा बीजेपी के दबाव में है अजित। सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के मामले में जांच। आरोपी राजेश के एक दोस्त को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीएम आवास की बढ़ाई गई सुरक्षा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीएम मोदी और सीएम योगी को घेरा। 15 लाख वाले वादे को लेकर कसा तंज। कहा भाजपा ने या तो दर्द दिया या कर्ज दिया। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने विधानसभा में गाया आरएसएस का गीत। सदन में मचा हड़कंप। सियासत हुई तेज। यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करने वाला आरोपी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी के पैर में लगी गोली। आगे की जांच जारी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन को रूस पर हमला करने को दिया फ्री हैंड। बोले युद्ध सिर्फ रक्षा से नहीं जीता जा सकता। रूस के यूक्रेन में अमेरिकी कंपनियों पर हमले के बाद दिया आदेश। अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ भारत के सपोर्ट में आया चीन। कहा धौंस जमाने वाले को ताकत देती है चुप्पी। अमेरिका ने सेकेंडरी टैरिफ की दी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा निकला झूठा। यूएस एम्बेसी बोली भारतीय चुनाव में नहीं हुई थी अमेरिकी फंडिंग। राष्ट्रपति ने कहा था दिए थे 182 करोड़। इजराइल की चौंकाने वाली रिपोर्ट आई सामने। गजा पर हमलों में 83% आम नागरिकों की गई जान। इजराइल पर जंग रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाया जा रहा दबाव। थाईलैंड के पूर्व पीएम थाकसिन शिनवात्रा को बड़ी राहत। शाही परिवार को बदनाम करने के मामले में किए गए बरी। लेसे मैजेस्टे कानून के तहत हुआ था मुकदमा। ओपन एआई भारत में मजबूत करेगा अपनी पैठ। नई दिल्ली में पहला ऑफिस खोलने की है तैयारी। साल के आखिर तक खुलेगा दफ्तर। जीएसटी में होगा बड़ा बदलाव। 12% और 28% स्लैब को खत्म करने की सिफारिश। वित्त मंत्रियों के समूह ने केंद्र सरकार का प्रस्ताव किया स्वीकार। भारत पाकिस्तान के बीच होगा एशिया कप का मैच। सरकार ने दी इजाजत। कहा मल्टीनेशनल टूर्नामेंट खेलने से नहीं रोकेंगे। दोनों देशों के बीच नहीं होगी द्विपक्षीय सीरीज। पंजाबी कॉमेडी किंग जसविंदर भल्ला का हुआ निधन। 65 साल की आयु में ली आखिरी सांस। मोहाली में होगा अंतिम संस्कार। फरहान अख्तर की मूवी 120 बहादुर से यादव समाज नाराज। एक्टर को भेजा कानूनी नोटिस। फिल्म में अहिर सैनिकों के योगदान को कम करके दिखाने का लगाया आरोप।